प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 33 तक। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हम तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इस बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है, उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के साथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 5 से सुना है। आज का पाठ का संदर्भ एक ही है कि प्रेरित यीशु के पवित्र नाम की घोषणा करते पूरे यरूशलेम में घूमते रहे। बहुत लोग यीशु में विश्वास करने लगे और विश्वासी लोग एकजुट हो गए थे। वे लोग यहूदियों के मंदिर से अभी तक बाहर नहीं निकाले गए थे, इसलिए वो मंदिर में आते हैं। सब विश्वासी एक करते होकर
सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। हाँ, और बहुत चिन्ह और चमत्कार ईश्वर उनके माध्यम से करते थे। यहाँ हम पेतरुस जाते हैं, उनकी प्रतिछाया पढ़ने पर रोगियों को चंगाई मिलता था, इसलिए लोग सड़कों पर जहाँ पेतरुस या उनके साथी चलते थे रोगियों को लाकर डालते थे कि उनकी प्रतिछाया पड़े। छाया पड़ने पर भी रोगी चंगाई प्राप्त करके स्वस्थ होकर घर जाते थे। ऐसी दशा थी। यरूशलेम के आसपास के नगरों में लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते थे। ये सब देखकर फरीसी, विशेष करके यहूदी महासभा के लोग, जहाँ पर रोगी और सदुकी लोग ज़्यादा है, पेतरुस और साथियों को बंद बनाकर जेल में डाल दिया। हम लोगों ने कड़ा आदेश दिया था कि वो नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोग यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार करते हो। मैं तो ये अनुवाद होते हो, यीशु के नाम की घोषणा करते। यीशु के प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु के नाम के गवाह बन जाओ, यीशु के गवाह बनना। आपको कोई घोषणा करना अपने पवित्र वचन की घोषणा करना है, प्रचार नहीं करने का है, और अपने जीवन के द्वारा साक्ष्य देने का है। आप पेतरुस साथी एक ही करते थे। और ये लोग महासभा के अधिकारी लोग पेतरुस और साथियों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, आप लोग हमें दोषी ठहराते हैं, उस मनुष्य के रक्त के हमें जिम्मेदार बनाते हैं और हमारे सिर पर मरना चाहते हैं। तो दो आरोप है पेतरुस और साथी। एक थे, हमने कड़ा आदेश दिया कि उनके नाम की घोषणा मत करना, उनके नाम में किसी प्रकार की चंगाई या चमत्कार नहीं करना। दूसरा है, हमारे ऊपर तुम लोग दोष लगाते हो उनकी हत्या के लिए। हमें मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। हमने समझा कि हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, मनुष्य की आज्ञा का नहीं। बहुत लोगों ने दुनिया भर, हम जानते हैं कि यीशु के पवित्र नाम को मानने के लिए और उनके नाम की घोषणा करने के लिए, उनके विश्वास प्रकट करने के लिए अपनी जान दे दिया। हम जानते बहुत सत्ताधारी जो अपने को ईश्वर मानते थे, पुराने ज़माने में राजा को ईश्वर मानते थे, ईश्वर का अवतार मानते थे। अब जब राजा भाग जाते, लोग ईश्वर के रूप में उसको देखता है। ये सब इंसान है, वो भी अधिकांश ये तो क्रूर, कठोर, निष्ठुर शासक है, और ये विश्वासियों को उत्पीड़न करते थे। यीशु के हम राष्ट्र के प्रति हम श्रद्धा भक्ति रखते हैं, परंतु उससे भी अधिक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और ईश्वर को मानना, उनकी आराधना करना, क्यों हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। और इसके बाद ही और सब कुछ रिश्ता है, क्योंकि हम वही ईश्वर सबों का मालिक है। आप पेतरुस ने ही कहा, हमें सबसे पहले ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। और आगे पेतरुस कहते हैं कि आप लोगों ने यीशु को क्रूस के कांटे पर लटका कर मार डाला, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। यही है सबसे बड़ी घोषणा, ये यीशु क्रूस पर मारे गए और दफनाए गए, आज तीसरे दिन जी उठे। ये हमारा विश्वास का आधार है। और पेतरुस ये घोषणा करते, और यीशु पेतरुस कहते, आप लोगों ने उनको मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उसको पुनर्जीवित कर दिया। शासक और मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया है। पेतरुस ये साक्षी दे रहे गए हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे। दो उपाधि पेतरुस यीशु के लिए दे देते। कहा क्या, यीशु को ईश्वर ने शासक बना, सबों का शासक, और कहा कि मुक्तिदाता, और यीशु सबों का मुक्तिदाता है। अपनी मृत्यु के द्वारा ये सबों के पापों का प्रायश्चित करने वाला है। हमें अभी किसी तरह के प्रायश्चित की विधि करने का नहीं है। विश्वास के द्वारा यीशु के मुक्त कार्य का फल अपनाना है। जब हम यीशु को अपने मुक्तिदाता मानेंगे और उनकी शिक्षा पर चलेंगे, तब हमें पापों के बंधन से मुक्ति मिलती है। हम नई सृष्टि बन जाते हैं। परंतु ये सब करने का है, केवल
बुद्धि से समझने की बात नहीं, जीवन में उतारना का है। आप पेतरुस कहते इसलिए वो सबों का मुक्तिदाता है और ईश्वर के दाहिने बैठा है, क्योंकि वो हमारा मध्यस्थ है। पिता के दाहिने बैठने का अर्थ है कि वो पिता के अधिकार का सहभागी है और हमें अधिकार दिया है कि उनके द्वारा पूरे इस्राएल को पश्चाताप और पाप क्षमा प्रदान करे, यही घोषणा करे। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा था कि तुम लोग यरूशलेम में रहो, इसके बाद यरूशलेम लेकर पूरा दुनिया में सुसमाचार की घोषणा करो, आओ पाप के बंधनों से मुक्ति की घोषणा करो, पश्चाताप की घोषणा करो। कलीसिया को ये दौत्य संसार के अंत तक करना है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भेजते हुए कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कहा कि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, ये दौत्य कलीसिया को आज भी करना है। और सारी सृष्टि की सेवा करना पड़ता है, सारी सृष्टि को मार्गदर्शन करना पड़ता है कि अपने जीवन के द्वारा मार्गदर्शन करना और जो आगे बढ़कर आगे चलते हुए दूसरे लोगों के लिए मार्गदर्शन करना। प्रभु अपने शिष्यों से यही चाहते। पेतरुस एक ही बात आज यहूदी महासभा के सामने निर्डर होकर कहते थे। ये पेतरुस जो इतना डरपोक था, अभी आत्मा के अभिषेक से यहूदी महासभा के सामने खड़े होकर यीशु के वे घोषणा करते हैं, गवाही देते हैं। और ये सब हमारे लिए विश्वास में बढ़ने का अवसर है। कलीसिया इस पाठ को हमारे सामने रख कर कहते हैं, सारी यहूदी महासभा के लोग पेतरुस की बात को सुनकर क्रुद्ध हो गया। शायद उन्होंने अभी निर्णय कर दिया पेतरुस और साथियों को मार देना है, और उसके लिए ये लोग कोशिश करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप से, आने वाले दिनों में हम पाठ सुनते रहेंगे और इसके द्वारा विशेष करके हमारे विश्वास में बढ़ने के लिए कलीसिया ये पाठों को हमारे सामने रखी है। आइए आज के सुसमाचार में हम योहन बपतिस्ता का साक्ष्य सुनते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 से हमने आज पाठ सुना है। योहन के शिष्य जाकर योहन से शिकायत करते हैं। योहन का शिष्यों में यहूदियों के बीच शुद्धिकरण के विषय में विवाद छिड़ गया और योहन के शिष्य आकर यीशु से कहने लगे कि यीशु जो जिस व्यक्ति को अर्थात यीशु को योहन में बपतिस्मा दिया था, वो यीशु अभी बपतिस्मा की घोषणा करते बपतिस्मा करते हैं। योहन का शिष्य करते हैं, देखिए जॉर्डन के उस पार आपके साथ थे जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया था, वो बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पीछे चलते हैं। तो योहन का शिष्य आकर कहते हैं, यीशु का नाम बढ़ रहा है। ये तो यीशु के मृत्यु पुनरुत्थान के पहले की बात है, यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने की शुरुआत के बात के बारे में है। आज का पाठ योहन का साक्ष्य है, ये योहन का अंतिम साक्ष्य है यीशु के बारे में। और योहन अपने शिष्यों से कहते हैं कि वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाए, क्योंकि वो आज का पाठ में कहते यीशु ऊपर से है और मैं नीचे का हूँ, मैं पृथ्वी का हूँ। योहन स्वीकार करते हैं। योहन कहते हैं जो ऊपर से आता है वो सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। यीशु के जन्म के बारे में मैंने जैसे मत्ती और लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, इस तरह के विवरण योहन हमें नहीं देते हैं। योहन पर तो यीशु के मनुष्य बनने का बात हमें और तरीका से हमें बताते हैं। योहन कहते हैं कि यीशु अनादि है, अनादि शब्द है और वो शरीर धारण कर हमारे बीच निवास करने वाला है। तो यीशु का जैसे इनकार्नेशन, ईश्वर मनुष्य बन गया हमारे बीच निवास करने वाला है, वो बात योहन बार बार दोहराते हैं। आज के पाठ में भी योहन यही बात हमें हमारे समक्ष रखते हैं। योहन में एक बार यीशु के मुख से यहूदियों को बोला है, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 में यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो,
मैं इस संसार का नहीं हूँ। जो उनके सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु के जो ऊपर का में ईश्वरीयता, जोगन जैसे लोग कहते प्रकाशना ग्रंथ लोगों के द्वारा लिखा गया, वहाँ भी ओ आदि और अनंत अंतमय हो और जीवन मृत्यु का मालिक मैं हूँ, जोगन बार बार ये दर्शाते हैं। आज के पाठ में जोगन बपतिस्ता के मुख से ये बात को जोगन दोहराते हैं कि यीशु ऊपर से है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग से आता है वो सर्वोपरि है। हम जानते हैं कि जो इब्रानियों के नाम ग्रंथ का लेखक का में बताते हैं कि ईश्वर जो आदि में से नबियों के द्वारा बार बार विविध रूप में हमारे पूर्वजों से बोला है, वो ईश्वर इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बोला है। कहते वो अंत में वो हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। वो पुत्र की महानता हम बार बार सुनते हैं। आज हम जोगन जो एवांजलिस्ट जिन्होंने सुसमाचार लिखकर हमें प्रदान किया है, जोगन हमें बताते हैं, जोगन बपतिस्ता ने भी ये साक्ष्य दिया कि यीशु ऊपर से आए हैं और कहते हैं उसने जो कुछ देखा और सुना वह उसी का साक्ष्य देता है। जोगन कहते हैं कि जो उनका साक्ष्य स्वीकार करता है वो ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। ईश्वर का सत्यता यीशु के माध्यम से प्रमाणित हो जाता है। कोलोसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 में पौलुस लिखते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। ईश्वर की परिपूर्णता उसमें निवास है और सब कुछ उसमें टिकी हुई है। वो आदि में ईश्वर के साथ रहने वाला है। कहते हैं कि यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप समस्त सृष्टि का पलौटा है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। कोलोसियों का नाम पौलुस का पत्र में पौलुस से लिखते, प्रेरित हमें सिखाते हैं कि यीशु अनादि शब्द, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर के दाएं बैठने वाला हमारे बीच निवास करके आए हैं। आज जोगन के माध्यम से भी हम यही सुनते हैं। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जोगन का सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अंतिम बयालू के अवसर पर शिष्यों के सामने प्रार्थना करते हुए ये कहा, ये पिता तूने उससे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है जिससे वो सबों को अनंत जीवन प्रदान करे। तो यीशु वही व्यक्ति है, वही अनादि व्यक्ति है जो मनुष्य बनकर हमारे बीच रखा और हमें ईश्वर का प्रेम का संदेश दिया और इस संदेश की पुष्टिकरण के लिए उन्होंने अपनी जान दे दिया और मृतकों में से जी उठकर और हमारे वे प्रमाणित किया कि वो जो कुछ वे बोले रहे वो सब सच्चे हैं। जोगन के माध्यम से हम सुनते हैं पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। जैसे पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं, फिलिपियों के नाम पत्र में पौलुस लिखते हैं कि उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बनाया, इसलिए ईश्वर ने उनको महान बनाया और उनको बहुत नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं। और हम जानते हैं कि पौलुस आगे कहते हैं, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी कूटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह है, यीशु ईश्वर का अनादि पुत्र है। ये बात को यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रमाणित किया और हमें प्रेरित बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करते। कई प्रकार के
ये शब्दों का इस्तेमाल करके आज जोगन बपतिस्ता के मुंह से जो बात निकले है उसको संत जोगन एवांजलिस्ट सुसमाचार का लेखक हमें बताए हैं। और इतना है कि विश्वास के द्वारा हम यीशु से जुड़ जाते हैं, यीशु का मुक्तिकारी का हम सौभागी बन जाते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दिए, हम प्रार्थना करिए। प्रभु पास्का के इन दिनों में हम लोग ये त्योहार मनाते आए, इस पास्का के दिन में बार बार हम ये पवित्र वचनों को सुनते हैं, ये हमारे जीवन को प्रभावित करे। यीशु पर हमारा विश्वास को तू दृढ़ कर और हमें उनका फलस्वरूप चंगाई प्राप्त हो, रोगियों को चंगाई मिले, बंदरों से मुक्ति मिले, विशेष करके परिवारों में शांति मिले, एकता मिले, प्रेम मिले, हर प्रकार की बुराई के बंधनों से हमें छुटकारा मिले। ये पिता बहुत लोग नशे की आदत में, बहुत कुछ ऐसे गलत रिश्तों में है, इस सबों से ये पिता हमें मुक्त कर, हमें असली आज़ादी प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है शाश्वत